How to build wealth. Learn how to earn double-digit returns trading the financial markets in 10 minutes or less per day. Book by Bill Polos. हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वेल्थ कैसे बनती है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो पैसे के गेम को समझना और मास्टर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस किताब में आपको मिलेगा वेल्थ क्रिएशन का पूरा रोड मैप। कैसे इनकम बढ़ाई जाती है, कैसे सेविंग को हैबिट बनाया जाता है और सबसे ज़रूरी पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करें बल्कि आप अपने पैसे को कंट्रोल करें, तो चलिए शुरू करते हैं यह जर्नी। एक ऐसी सोच के साथ जो आपको सिर्फ अमीर नहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। चैप्टर 1। इनकम बढ़ाओ। केवल नौकरी पर निर्भर मत रहो। जब हम वेल्थ बनाने की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात है आपकी इनकम यानी कमाई। बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर ही भरोसा करते हैं। सोचते हैं कि बस यही तो रास्ता है पैसा कमाने का। लेकिन सच यह है कि केवल एक ही सोर्स से कमाई करना आज के समय में बहुत रिस्की है। अगर कोई अचानक नौकरी चली गई या सैलरी कम हो गई तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ध्वस्त हो सकती है। इसलिए आपको अपनी इनकम के कई रास्ते बनाने होंगे। यह तभी संभव है जब आप नौकरी के अलावा साइड हासिल, फ्रीलांसिंग या अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करें। साइड हासिल मतलब आपकी मुख्य नौकरी के अलावा एक्स्ट्रा काम जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में आपके पास इंटरनेट और मोबाइल है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। चाहे वह कंटेंट राइटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो या वीडियो एडिटिंग। शुरुआत में हो सकता है कमाई बहुत कम हो, 500 या 1000 रुपए से शुरुआत हो, लेकिन लगातार मेहनत और सीखने से यह जल्दी बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसके लिए आपको हाई इनकम स्किल्स सीखनी होंगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, कॉपीराइटिंग या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। यह स्किल्स आज मार्केट में बहुत मांग में है और जिनके पास यह स्किल्स होंगे उनके लिए पैसे कमाना आसान होगा। आप यूट्यूब, कोसरा, उद्यम जैसे प्लेटफॉर्म से इन स्किल्स को सीख सकते हैं। हर दिन 1 घंटा भी अगर आप निवेश करें और लगातार प्रैक्टिस करें तो 6 महीने में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एक सचित्र उदाहरण देते हैं। रवि जो दिल्ली में कॉल सेंटर में नौकरी करता था, उसकी सैलरी 12,000 रुपये थी। उसने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर छोटे प्रोजेक्ट लेने शुरू किए। शुरुआत में उसकी इनकम 500 रुपये थी, लेकिन 6 महीने में बढ़कर 0 हो गई। 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और अब घर से महीने के 80 रुपये से 1 लाख रुपए कमा रहा है। रवि ने जो किया वह कोई जादू नहीं था, बल्कि सिर्फ सीखने की लगन और मेहनत थी। आपको भी अपने अंदर की ताकत पहचानी होगी। सोचिए कि आपको क्या पसंद है। क्या आप बोलना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं या कुछ बनाना पसंद करते हैं? उसी हिसाब से स्किल सीखो, फिर प्रैक्टिस करो और छोटे काम लेना शुरू करो। शुरुआत में काम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हार मत मानो। छोटे कामों से शुरुआत करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो और धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स लो। ध्यान रखो, पैसे कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क से होता है। आप अपनी नौकरी को छोड़ो मत, लेकिन उसके साथ साथ साइड हासिल पर ध्यान दो। इससे आपकी इनकम दोगुनी होगी और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर पाएंगे। जितनी आपकी कमाई बढ़ेगी उतना आप सेविंग और इन्वेस्टिंग कर सकेंगे, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे काम करने से थक जाओगे, तो याद रखो कि आप अभी भी अपनी कंफर्ट जोन में हो। साइड हासिल से आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत से लोग अपने हॉबी को पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। जैसे अगर आप अच्छा खाना बनाते हो तो आप अपना छोटा खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या अगर आप अच्छा बोलते हो तो आप कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। जब आप अपना इनकम बढ़ाओगे तो आपके पास फ्रीडम आएगी कि आप अपने लिए बेहतर फैसले ले सकें, जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर ले सकें, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और खुद के लिए बेहतर जिंदगी जी सकें। इसलिए खुद को लिमिट मत करो।
सिर्फ नौकरी के पैसे पर डिपेंड मत रहो। कोशिश करो कि आप नई चीजें सीखो, खुद को बेटर बनाओ और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। पैसा आपके लिए काम करें, आप पैसे के लिए नहीं। यह सोच ही आपको अमीर बनाएगी। तो आज ही अपने अंदर से वह आदमी या औरत बनो जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हो। छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने स्किल को बढ़ाओ और इनकम का नया रास्ता बनाओ। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब आप फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से पूरा कर पाओगे। चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना हो या एक आरामदायक जिंदगी बिताना हो। याद रखो, इनकम बढ़ाना आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। बिना इनकम के आप सेविंग या इन्वेस्टिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपनी कमाई को बढ़ाने का तरीका खोजो, सीखो और मेहनत करो। धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। मेहनत से कभी मत डरना, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर रवि कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस शुरू करो और कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत ही आपके सक्सेस की चाबी। चैप्टर 2, सेविंग को आदत बनाओ। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। जब आप अपनी इनकम यानी कमाई बढ़ा लेते हैं तो अगला सबसे जरूरी कदम होता है सेविंग यानी बचत को अपनी आदत बनाना। कई लोग ऐसा करते हैं कि महीने की कमाई मिलने के बाद सब खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसे बचत समझ लेते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। असली फाइनेंशियल सक्सेस वही होती है जहां आप अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा पहले ही बचा लेते हैं और फिर बाकी खर्च करते हैं। इसे कहते हैं सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मतलब सबसे पहले बचत करो फिर खर्च करो। यह आदत अपनाना जरूरी है क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचाने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखें तो यह आसान हो जाता है। बचत का मतलब सिर्फ पैसा बैंक में जमा करना नहीं है, बल्कि इसे आगे इन्वेस्ट करके बढ़ाना भी होता है ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। सबसे पहली और ज़रूरी बचत होती है इमरजेंसी फंड। यह फंड आपकी सुरक्षा का जरिया होता है। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि अगर अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप बिना किसी तनाव के कम से कम 6 महीने तक अपने ज़रूरी खर्च पूरे कर सकें। इस इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए हर महीने कुछ पैसे अलग रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपकी मंथली इनकम 0 है तो हर महीने कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये सेविंग के लिए रखें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। साथ ही अपनी हर एक एक्सपेंस का हिसाब रखना भी जरूरी है। आज के डिजिटल युग में कई मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे आप आसानी से अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे तो आप गैर जरूरी खर्चों को कम करके ज्यादा बचत कर पाएंगे। बचत का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में मजा नहीं लेना चाहिए या आप अपने सपनों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर खर्च करें, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही करें। जब आप डिसिप्लिन होकर सेविंग करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है और स्ट्रेस भी कम होता है। एक और बात याद रखें कि सेविंग से ही वेल्थ बनती है। अगर आप इनकम तो बढ़ा लेते हैं लेकिन खर्च भी बढ़ाते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग मतलब पैसे को बैंक में सिर्फ जमा करना है और वहीं छोड़ देना है, लेकिन सही तरीका यह है कि आप अपनी सेविंग को आगे इन्वेस्ट करें। चाहे वह फिक्स्ड डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, यह आपके पैसे को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जरूरी है कि आपकी सेविंग की आदत मजबूत हो और आपके पास इमरजेंसी फंड हो। जब सेविंग की अच्छी आदत बन जाएगी तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं।
एक उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास हर महीने 10,000 रुपये की इनकम है और आप उसमें से 3,000 रुपये बचाते हैं, तो आप साल भर में 34,000 रुपये बचा सकते हैं। यह पैसा अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो धीरे धीरे बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करें और इसे रोकें नहीं। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए यह सबसे जरूरी कदम है। साथ ही अपने खर्चों का एक बजट बनाएं। जब आप यह बजट फॉलो करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना पैसा सेविंग के लिए है और कितना आप खर्च कर सकते हैं। इससे आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे और अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान देंगे। बचत और निवेश का यह सिलसिला जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसलिए अपनी माइंडसेट को बदलें और समझें कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बचाकर और निवेश करके आपको फ्रीडम और चॉइसेस देता है। चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, सेविंग की आदत हर किसी के लिए जरूरी है। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल बनेंगे। याद रखिए, सेविंग करने से ही आप अचानक आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसीज का सामना कर सकते हैं बिना तनाव के। यही सेविंग आपको आगे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। तो आज से ही अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचाने का लक्ष्य रखें। एक स्ट्रांग इमरजेंसी फंड बनाएं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियस लें। इससे आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए बचत को अपनी प्राथमिकता बनाएं। समझदारी से खर्च करें और अपने पैसे को काम करने दें। यह आदत आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखेगी। चैप्टर 3, स्मार्ट निवेश। इन्वेस्ट स्मार्टली। जब आप अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं और सेविंग की अच्छी आदत डाल लेते हैं, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपने पैसे को सही जगह निवेश करना, ताकि वह बढ़ सके और आपको भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। सिर्फ पैसा बैंक में जमा करने से आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी, जिससे आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी। इसलिए पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट निवेश का मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ऑप्शंस में लगाएं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी मैनेजेबल हो। आज के जमाने में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं, खासकर नए निवेशकों के लिए। एसपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप धीरे धीरे पैसे जमा करके बाजार की उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाया जाता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है और आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स के ही तरह होते हैं, लेकिन यह खास तौर पर बाजार के बड़े इंडेक्सेस जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। यह फंड्स लो कॉस्ट होते हैं और लंबी अवधि में अच्छा ग्रोथ देते हैं। पर निवेश की सबसे बड़ी ताकत होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स पर भी फिर से रिटर्न्स मिलते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा रहस्य है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये सिप के रूप में निवेश करते हैं और आपको सालाना 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। अगर आप यह निवेश 10 या 15 साल तक जारी रखते हैं तो आपकी कुल रकम लाखों में बदल सकती है। इसलिए जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश अमीरों के लिए है या इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। आज के डिजिटल युग में आप कम पैसे से भी शिप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि केवल 1,000 रुपये या 2,000 रुपये से। धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप निवेश की रकम बढ़ा सकते हैं। निवेश करते समय सबसे जरूरी बात होती है पेशेंस यानी धैर्य। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन लंबी अवधि में निवेश करने से यह गिरावट दूर हो जाती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है।
इसलिए शॉर्ट टर्म के कारण घबराना या बेच देना सही नहीं होता। एक सही निवेशक वही है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में निवेश करता रहे। आपकी फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग या अपनी खुद की वेल्थ बनाना। सही निवेश आपको यह सब अचीव करने में मदद करता है। निवेश की शुरुआत में आप फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले सकते हैं या खुद भी अच्छी बुक्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो म्यूचुअल फंड्स, सिप, कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में समझाते हैं। एक बार जब आप निवेश शुरू कर देंगे और उसका प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बड़ा बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि आपकी बचत धीरे धीरे बड़ी रकम में बदल रही है और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो रही है। इसलिए स्मार्ट निवेश की आदत डालना बेहद जरूरी है। पैसा सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना भी जरूरी है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें और अपने पैसे को समय दें ताकि वह अपने आप बढ़ सके। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई लोग सोचते हैं कि निवेश करना मुश्किल या रिस्की होता है, लेकिन अगर आप समझदारी से और सही जानकारी लेकर निवेश करेंगे तो यह आपके लिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन साबित होगा। निवेश का मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से काम पर लगाएं ताकि वह आपके लिए काम करें। अगर आप सही योजना बनाकर निवेश करते हैं तो यह आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है, जैसे कि आपका घर बनना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, एक आरामदायक रिटायरमेंट लाइफ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसलिए जल्दी शुरू करें। हर महीने निवेश करें और पेशेंस रखें। बाजार के उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं बल्कि अपनी लंबी योजना पर विश्वास रखें। समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में मदद करेगा। यह निवेश की ताकत है जो सिर्फ सही सोच और सही दिशा में काम करने से आती है। इसलिए स्मार्ट निवेश करें, समझदारी से कदम बढ़ाएं और अपने पैसे को बढ़ने दें। आपकी मेहनत और समझदारी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। चैप्टर 4, डेट से बचो, अवॉइड बैड लोन्स। जब हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं तो डेब्ट यानी कर्ज एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत सावधानी से निपटना पड़ता है। कर्ज लेना जरूरी भी हो सकता है, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, लेकिन अक्सर लोग गलत तरह के लोन्स लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करना, पर्सनल लोन्स लेना, बिना सोचे समझे या पेडे लोन्स लेना जिन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। यह हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। सबसे पहले समझिए कि डेब्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को दो तरह से प्रभावित करता है। एक तो आपकी मंथली इनकम का बड़ा हिस्सा रीपेमेंट में चला जाता है जिससे आपकी बचत और निवेश प्रभावित होते हैं, और दूसरा यह कि डेट के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। क्रेडिट कार्ड्स का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह फायदे का सौदा हो सकता है क्योंकि यह शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक भी देते हैं। लेकिन अगर आप समय पर अपना बैलेंस क्लियर नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है जो आपके पैसे को तेजी से कम कर देता है। पर्सनल लोन्स भी इसी तरह होते हैं जो तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो मदद करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट अक्सर बहुत हाई होता है। कई बार लोग इमरजेंसी में बड़े अमाउंट का लोन ले लेते हैं और रीपेमेंट का बोझ बढ़ जाता है। पेडे लोन्स जो कि बहुत छोटी अवधि के लिए होते हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होती है और यह आपकी फाइनेंशियल स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप ऐसी हाई इंटरेस्ट डेट से दूर रहें। अगर आप डेट में फंसे हुए हैं तो सबसे पहला कदम होता है उसे जल्द से जल्द क्लियर करना। अपने सारे लोन्स की पूरी जानकारी रखें। कितना बाकी है, किस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और मंथली ईएमआई कितना है। अपने डेब्ट्स को लिख लें ताकि आपको पूरा पिक्चर साफ दिखे। डेब्ट को खत्म करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक लोकप्रिय तरीका है टेएल मेथड, जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन्स को पहले खत्म करते हैं।
इससे आपकी टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी कम होती है और आप जल्दी डे फ्री हो सकते हैं। दूसरा तरीका है डे स्नोबॉल मेथड, जिसमें आप सबसे छोटे लोन्स को पहले खत्म करते हैं ताकि आपको जल्दी सफलता मिले और मोटिवेशन बना रहे। दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसे अपनाएं। डे रीपेमेंट के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको अपनी मंथली इनकम में से जितना हो सके अधिक से अधिक रकम लोन रीपेमेंट में लगानी होगी। इसके लिए आप अपने मंथली खर्चों की समीक्षा करें और गैर ज़रूरी खर्चों को कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बाहर खाने पर बहुत खर्च करते हैं या ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो उसे थोड़ा कम करें और जो पैसा बचे उसे अपने डेब्ट्स की रीपेमेंट में डालें। डेब्ट खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम के जरिए पैसे कमाना भी बहुत मददगार होता है। आप अपना कोई साइड हासिल शुरू कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग या ऑनलाइन सेलिंग। इससे जो अतिरिक्त पैसा आएगा उसे अपने लोन पेमेंट में लगाएं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि लोन लेने से उनका फाइनेंशियल लाइफ बेहतर हो जाएगा, जैसे घर खरीदना या नया बिजनेस शुरू करना। लेकिन ध्यान रखें कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के लोन लेना और रीपेमेंट की क्षमता के बाहर पैसा उधार लेना आपकी फाइनेंशियल स्थिति को खतरे में डाल सकता है। इसलिए जब भी कोई लोन लें तो अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को अच्छी तरह समझ लें। ईएमआई आपकी मंथली इनकम का एक हिस्सा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम का 30 से 35% ही ईएमआई में लगाएं ताकि आपकी बाकी ज़रूरी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। इमरजेंसी फंड बनाना भी डेट से बचने का एक अहम तरीका है। जब आपके पास 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होगा तो अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह फंड आपके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। इसके बिना किसी भी अचानक खर्च के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है, जो बाद में बोझ बन जाता है। इसलिए हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर इमरजेंसी फंड बनाएं और उसे कभी छुएं नहीं। डेट से बचने के लिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। अपनी ज़रूरतों और चाहतों को पहचानें और समझदारी से खर्च करें। केवल ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करें और इम्पल्सिव खरीदारी से बचें। अगर आपको कोई बड़ा खर्च करना हो तो उसके लिए पहले सेविंग करें, ना कि लोन लेकर तुरंत खर्च करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करें। कोशिश करें कि महीने के अंत तक पूरा बैलेंस चुका दें ताकि कोई इंटरेस्ट ना लगे। अगर पूरा बैलेंस नहीं चुका सकते तो जितना हो सके ज़्यादा चुकाएं ताकि इंटरेस्ट कम लगे। साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर भरें ताकि पेनल्टी और लेट फीस से बचा जा सके। पर्सनल लोन्स लेने से पहले कई बार सोएं और कंपेयर करें कि कौन सा लोन आपके लिए सबसे बेहतर और सस्ता होगा। कई बार बैंक्स और एनबीएफसीज अलग-अलग इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, तो अच्छे से जांच पड़ताल करें। लोन लेने से पहले पूरी रीपेमेंट योजना बनाएं ताकि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। डेट से बचना आपके पैसे बचाने के साथ साथ आपकी मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी है। जब आप डे फ्री होंगे तो आप अपने पैसे को बचत और निवेश में लगा पाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या आरामदायक रिटायरमेंट हो। इसलिए डेट से बचना और अगर हो तो जल्द खत्म करना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अंत में याद रखें कि डेट से बचने का मतलब सिर्फ लोन ना लेना नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही करना, इमरजेंसी फंड बनाना, समझदारी से खर्च करना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना भी है। यह सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। तो आज से ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, डेट से बचें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएं। चैप्टर 5 फाइनेंशियल एजुकेशन लो, लर्न कॉन्स्टेंटली। आज की दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति होती है सही नॉलेज, खासकर फाइनेंशियल नॉलेज। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा संभालना और उसके बारे में समझदारी से डिसीजंस लेना। यही वजह है कि आपको लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए। फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी पैसे के बारे में जानकारी का अभाव आपके लिए सबसे बड़ी गरीबी साबित हो सकता है, क्योंकि बिना सही जानकारी के आप अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे और गलत फैसलों की वजह से आपका पैसा खराब हो सकता है।
इसलिए अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाना आपकी जिंदगी में एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है जिसका कोई नुकसान नहीं बल्कि हमेशा फायदा होता है। किताबें फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे अच्छा जरिया होती हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं जो हर व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। यह किताबें आपको पैसा, निवेश, माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सरल और प्रैक्टिकल ज्ञान देती हैं। रिच डैड पुअर डैड में आपको बताया गया है कि पैसे के प्रति सही सोच क्या होनी चाहिए और कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को समझकर अमीर बनना संभव है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सिखाती है कि पैसे के पीछे के इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर कैसे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में आप सीखेंगे कि कैसे आम लोग अपने खर्चों और बचत के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं। किताबों के अलावा आजकल यूट्यूब, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन को आसान भाषा में समझाते हैं। आप रोजाना 10 से 15 मिनट इन्हें देखकर नए नए आइडियाज सीख सकते हैं। पॉडकास्ट्स भी बहुत उपयोगी होते हैं, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हो या काम कर रहे हो, तब आप अपने फेवरेट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बातें सुन सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आप गहराई से नॉलेज ले सकते हैं और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दुनिया हर दिन बदलती है, मार्केट के नियम बदलते हैं, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं और टैक्सेस या लॉस में बदलाव होते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपडेटेड रह और नई नई चीजें सीखते रहें। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज से कमजोर रखेंगे तो आप नई अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहेंगे और स्कैम्स या गलत इन्वेस्टमेंट के शिकार बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाती है। जब आप पैसे के बारे में अच्छे से समझते हैं तो आप इम्पल्सिव खर्चों से बचते हैं, सही इन्वेस्टमेंट चुनते हैं और अपने लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लान्स बना पाते हैं। इससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इसीलिए सीखने की आदत डालें। कोई भी बड़ा इंसान जितना भी अमीर हो, वह भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में रोजाना कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें, जैसे कि हर महीने कम से कम एक फाइनेंशियल किताब पढ़ें या एक नया फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनें। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो उस पर पूरी मेहनत से काम करें ताकि आपकी समझ और स्किल्स दोनों बढ़े। साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको यह भी समझ आता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने और बचाने के लिए सही स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं तो आप स्कैम्स और फ्रॉड से भी बचते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। इसलिए आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर करें, खासकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ। इससे आप उन्हें भी फाइनेंशियली मजबूत बनाने में मदद करेंगे और खुद भी नई बातें सीखेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ माइंडसेट भी जुड़ा होता है। जब आप सीखते हैं तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और आप हर फाइनेंशियल चैलेंज को एक अवसर की तरह देखते हैं। आप रिस्क को समझते हैं और सही तरीके से हैंडल करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना आपके लिए सिर्फ पैसे बचाने या कमाने का जरिया नहीं, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है। आप जितना अधिक सीखेंगे उतनी ही बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में पीस और सिक्योरिटी आएगी। इस एजुकेशन की मदद से आप डेट से बचेंगे, सही सेविंग करेंगे, स्मार्ट निवेश करेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने दिनचर्या में फाइनेंशियल एजुकेशन को शामिल करें। चाहे वह किताबें हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो या कोर्सेज हो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आपकी छोटी छोटी लर्निंग मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस बन जाएगी। याद रखें, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना सबसे बड़ी जरूरत है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप न केवल खुद बल्कि अपने परिवार के लिए भी बेहतर भविष्य बना सकें। और सबसे बड़ी बात यह है
कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप खुद अपने पैसे के बारे में सही निर्णय लेने लगेंगे तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप हर फाइनेंशियल चैलेंज को आसानी से पार कर पाएंगे। तो अब देर मत करें, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। चैप्टर 6 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल को भी उसी हिसाब से बढ़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा खर्चा करना कोई गलत बात नहीं। नया फोन खरीदना, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, बाहर ज्यादा खाना और बड़ी से बड़ी लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह एक ऐसी आदत है जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। क्योंकि जितना आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपका खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ता जाए तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग की क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी कर देते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होने के बजाय वहीं की वहीं रह जाती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकें। जब आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आपको अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना है। हमेशा कोशिश करें कि आपकी सेविंग आपके खर्च से ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाती है तो कोशिश करें कि कम से कम 10 से 15,000 रुपये सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालें और खर्च केवल बाकी रकम तक सीमित रखें। इससे आप धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ा पाएंगे। कई बार लोग दिखावे के चक्कर में महंगी चीज़ों पर खर्चा कर देते हैं ताकि दूसरों पर इंप्रेशन डाल सकें। सोशल मीडिया पर जो लोग लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं उससे प्रभावित होकर भी हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होती। यह आदत हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है और डेब्ट में भी फंसा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों को इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज करें। अपने रियल नीड्स और वांट्स को समझें। ज़रूरत के सामान पर पैसे खर्च करें, जैसे कि अच्छे खाने पीने का सामान, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें और एजुकेशन। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ों पर खर्च करने से बचें जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का एक आसान तरीका है बजट बनाना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। हर महीने अपनी इनकम के हिसाब से एक बजट बनाएं जिसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एसेंशियल एक्सपेंसेस शामिल हो। गैर ज़रूरी खर्चों को कम करें और जो पैसा बचा उसे निवेश में लगाएं। इससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और आप अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी माइंडसेट में भी बदलाव करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा दिखावे के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने और भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए है। जब आप यह सोच लेंगे कि पैसा बचाना और बढ़ाना ज़रूरी है, तब आप अपने खर्चों को सही दिशा में ले जा पाएंगे। कई बार लोग अपनी इनकम बढ़ते ही महंगी लाइफस्टाइल को अपनाने लगते हैं और भूल जाते हैं कि असली खुशी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में है, ना कि महंगी चीज़ों को खरीदने में। इसलिए हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखें। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को याद रखें, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग आदि। यह गोल्स आपको अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। जब आप अपने गोल्स को याद रखेंगे तो आप इम्पल्सिव खर्चों से बचेंगे और सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे। अपने पैसे को इंटेलिजेंट तरीके से यूज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो आपको समय के साथ ज़्यादा फायदा दे। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड्स, सिप्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या अपने खुद के बिजनेस में निवेश। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि अचानक किसी मुश्किल वक्त में आपको लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर ना रहना पड़े। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपने खर्चों पर रेगुलर नज़र रखें। हर महीने अपने खर्चों की तुलना करें और देखें कि कौन कौन से खर्च बढ़े हैं। क्या आपकी सेविंग भी उसी अनुपात में बढ़ी है या नहीं? अगर सेविंग कम रह रही है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को फिर से इवैल्यूएट करना चाहिए। दोस्तों और
परिवार के साथ बातचीत करें और उनसे भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखें। कभी कभी हमारा सोशल सर्कल भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद समझदारी से लें। याद रखें कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ पैसे खर्च करने की आदत नहीं है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को भी प्रभावित करती है। जब आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो आप ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे, बेहतर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे और डेट से भी दूर रह पाएंगे। इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी और आपको जिंदगी में ज़्यादा पीस मिलेगा। अंत में, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना आपके लिए एक बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आदत आपको लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। इसलिए आज से ही अपने खर्चों को कंट्रोल करें, दिखावे से दूर रहें और अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म सोचो। थिंक लॉन्ग टर्म। वेल्थ बिल्डिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर स्टेडीली बढ़ना चाहिए। जब हम जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं तो अक्सर हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना या स्कैम्स में फंस जाना। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वे सफल होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है। सबसे पहली बात है पेशेंस, यानी धैर्य। पैसा बिल्ड करने में समय लगता है और इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देना पड़ता है। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब आप अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, आपका पैसा अपने ऊपर भी इंटरेस्ट कमाता है और यह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाता है। इसलिए जो लोग जल्दबाजी में अपने पैसे निकाल लेते हैं वे कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। पेशेंस के बिना वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल है। दूसरी जरूरी बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव हो या कोई इमरजेंसी आए। आपको रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग जारी रखना है, बिना बीच में रोक टोक के। बहुत से लोग शुरू में तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब थोड़ा लॉस होता है या बाजार डाउन होता है तो वह अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। ऐसा करने से उनका फायदा कम हो जाता है। डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाते हैं। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करते रहें। रोज थोड़ा थोड़ा सेविंग करें, मंथली सिप करें और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। यह कंटिन्यूअस एफर्ट आपको बड़ी सफलता दिलाता है। स्मॉल स्टेप्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है जब आप उसे लगातार करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचानें। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना या कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करना। मीडियम टर्म गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बड़ा वेल्थ बनाना। जब आपके पास क्लियर गोल्स होंगे तो आप अपने पैसे को सही दिशा में लगा पाएंगे और अननेसेसरी खर्चों से बच पाएंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको इम्पल्सिव डिसीजंस से बचाती है। जब आप बाजार में उतार चढ़ाव देखेंगे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। रिमेंबर, मार्केट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इसलिए पैनिकिक सेलिंग या इम्पल्सिव बाइंग से बचें। अपने निवेश को समय दें। जब आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन पाएंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स जो समय के साथ बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म गस की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना पाएंगे। आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि कई इन्वेस्टमेंट्स जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस और रिटायरमेंट प्लान्स में लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। इससे आपकी बचत बढ़ती है और आप ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं,
फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट करते हैं। इससे वे अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आप भी अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेटेड रखें और समय समय पर अपने फाइनेंशियल प्लान्स की समीक्षा करें। अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रित करें और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें ताकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सके। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि किसी एक एसेट की खराब परफॉर्मेंस से आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट पर असर ना पड़े। इंश्योरेंस लें ताकि अनफोर्सन सिचुएशंस में फाइनेंशियल बर्डन ना बढ़े। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है। आप परेशानियों को टेम्परेरी समझते हैं और सॉल्यूशंस खोजने में लगे रहते हैं। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। यह तीनों आपके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल सक्सेस दिलाएंगे। अगर आप आज से ही इन आदतों को अपनाएंगे तो भविष्य में आपको आर्थिक रूप से मजबूत, स्वतंत्र और खुशहाल जिंदगी मिलेगी। तो अपनी नज़रें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर रखें। रोज़ाना मेहनत करें और कभी हार ना मानें। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। इसे एक धीमी लेकिन मजबूत दौड़ समझें जिसमें जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयास करते हैं। आज से ही लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा दें और अपने सपनों को साकार करें। आज हमने इस ऑडियो बुक में पैसे की समझ, निवेश, बचत और सही माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखा। याद रखें, धन बनाने का सफर कोई जल्दी खत्म होने वाली रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी सफलता आपके हाथ में है। जो भी हमने आज सीखा उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अपनी इनकम बढ़ाएं, बचत को आदत बनाएं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और सबसे ज़रूरी बात फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डेट से बचें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहें और हमेशा लॉन्ग टर्म सोएं क्योंकि यही आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगी। अगर आप अपने पैसे को सही दिशा देंगे तो पैसा भी आपके लिए काम करेगा और आपके सपनों को पूरा करेगा। तो चलिए आज से ही यह बदलाव शुरू करें और अपने भविष्य को संभालें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल नॉलेज फैलाएं।